गुड इवनिंग एवरीवन। तो करंट अफेयर्स के क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट, रशिया लॉन्चेस उलयानोव्स्क प्रोजेक्ट 885M यासेन एम सबमरीन एंड दूसरा, हैदराबाद टू होस्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग्स ऑन 4th to 5th अगस्त। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रशिया के इस सबमरीन के बारे में, जो कि बहुत ही अनोखा नाम है, रशियन लैंग्वेज में नाम है उलयानोव्स्क प्रोजेक्ट 885 एम यासेन एम सबमरीन। ठीक है, अब ये उलयानोव्स्क होता क्या है? उलयानोव्स्क, ठीक है, ये एक रशिया का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है 885 एम यासेन एम न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ठीक है, मतलब ये रशिया का लेटेस्ट सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन में से उलयानोव्स्क एक रशिया का लेटेस्ट सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 885 एम के अंदर आता है। क्लियर? इट वाज रिसेंटली फ्लोटेड आउट फ्रॉम सेवमाश शिपयार्ड इन सेवरोडोनेट्स्क and will undergo harbor and sea trials before being commissioned into the Russian Navy। देखो, जब भी कोई सबमरीन हो या शिप हो, उसको ऑफिशियली यूज किया जाता है, उससे पहले हमेशा उस शिप का, उस सबमरीन का एक ट्रायल्स होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रोसेस के दौरान इस सबमरीन का भी ट्रायल्स होगा। ठीक है, इसके ट्रायल्स कहाँ पे होंगे? ओशियन पे होगा या सी पे होगा? नहीं, इसका जो ट्रायल होगा ये सी पे होगा। हार्बर एंड सी रीजियन पे इस सबमरीन का ट्रायल करवाया जाएगा बिफोर बीइंग कमीशन्ड इनटू द रशियन नेवी। रशियन नेवी में ऑफिशियली इसको देने से पहले अच्छे खासे तौर पे, अच्छे खासे तरीके से इसका, इस सबमरीन का ट्रायल्स करवाया जाएगा। क्या पता ट्रायल्स के दौरान ही ये सबमरीन का जो फॉल्स है वो बाहर आ जाए। ठीक है, या फिर अच्छा बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि अगर नेवी के पास एक बार चला गया और वहां पे अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो रशियन नेवी को बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ सकता है, राइट? और इसको कहाँ से फ्लोटेड आउट किया गया है? फ्रॉम सेवमाश शिपयार्ड, जो कि सेवरडोनेट्स्क में सिचुएटेड है। सेवरडोनेट्स्क में सिचुएटेड सेवमाश शिपयार्ड से इस सबमरीन को फ्लोटेड आउट किया जा रहा है और इसके बाद इसको हार्बर सी ट्रायल्स के लिए भी इसको रखा जाएगा एंड देन इसको कमीशन किया जाएगा रशियन नेवी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी तो सिंपल है, कुछ हेवी तो नहीं है, बस नाम थोड़े से रशियन है इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है हम लोगों को प्रोनाउंस करने में, राइट? नेक्स्ट, एक पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, इस सबमरीन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, गिविंग इट वर्चुअली अनलिमिटेड ऑपरेशनल रेंज। अब न्यूक्लियर रिएक्टर है इस सबमरीन में, इसका मतलब है इसका जो ऑपरेशनल रेंज है ये अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब ये लिमिटलेस काम कर सकता है, लिमिटलेस ये ऑपरेशन काम कर सकता है। इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है। क्लियर? डिजाइन्ड विद एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है वो टेक्नोलॉजी एडवांस है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। इम्प्रूव सोनर सिस्टम्स है, इसके अंदर इम्प्रूव सोनर सिस्टम है। आप सबको पता है कि जब भी वाटर बॉडीज पे कोई शिप चलता है या फिर कोई भी शिप नेविगेट करने के लिए शिप को यूज किया जाता है या सबमरीन को जब यूज किया जाता है, तब उसके अंदर सोनार सिस्टम को भी इंस्टॉल किया जाता है। सोनार सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू वेल कहाँ पे है ये पता चल सकता है। कोई भी सबमरीन हो, कोई भी शिप हो, उसके सामने कोई मतलब कुछ ब्लॉकेज आ रहा है कि नहीं, कोई भी बड़ा मटेरियल उसके नीचे है कि नहीं, कोई भी आइस शेल्फ मौजूद है कि नहीं, ये सब कुछ पता चल सकता है। ज्यादातर वेल्स की जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सोनार सिस्टम को मतलब ज्यादा यूज किया जाता है, राइट? तो सोनार सिस्टम का एक बेटर ऑप्शन, एक बेटर सिस्टम इस सबमरीन में इंस्टॉल किया गया है। रिड्यूस्ड अकाउस्टिक सिग्नेचर, ठीक है, जो भी अकाउस्टिक सिग्नेचर होते हैं इसको रिड्यूस कर दिया गया है एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, मतलब
जो एनिमी के शिप होंगे, एनिमी के सैटेलाइट्स होंगे, एनिमी के सबमरीन्स होंगे, इज़िली इस सबमरीन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इज़िली इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इस सबमरीन को इतने अच्छे तरीके से एडवांस्ड स्टील टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है ताकि इसको वॉर में यूज किया जा सके और एनिमी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट कंसिडर्ड वन ऑफ द रशियाज मोस्ट एडवांस्ड फोर्थ जनरेशन अटैक सबमरीन्स। ठीक है, ये रशिया का होने वाला है फोर्थ जनरेशन अटैक सबमरीन्स। तो सोचो इसको कितना बेटर वे में बनाया गया होगा, राइट? वेपन्स कैपेबिलिटी क्या है? इट कैन कैरी कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, जो कि है कैलिबर जिसका नाम है। और ये कैलिबर क्रूज मिसाइल है जो कि लैंड मास पे जाके कोई भी एरिया पे अटैक कर सकता है। ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल, किसी शिप के अगेंस्ट अगर मिसाइल छोड़ना है तो वो मिसाइल भी इस सबमरीन के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है और जिसका नाम है ऑनिक्स एंड इज कंपैटिबल विथ ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ठीक है, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है वो मिसाइल्स भी इस सबमरीन के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। इट इक्विप्ड विथ टॉर्पेडोज फॉर एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप वॉरफेयर। ठीक है, इसके अंदर एंटी शिप वॉरफेयर रखा गया है, इंस्टॉल किया गया है। टॉर्पेडोज, इसके अंदर टॉर्पेडोज हैं फॉर एंटी सबमेरीन एंड एंटी शिप वॉरफेयर। कभी कभी जो सबमेरीन्स होते हैं उनको थोड़ा सा शिप की मतलब उनका जो काम होता है वो अटैक करना होता है। सारे सबमेरीन्स की बात नहीं करें, ड्यूरिंग वॉर जो सबमेरीन्स होते हैं उस सबमेरीन्स के थ्रू अटैक किया जाता है एनिमीज के ऊपर। ठीक है, तो सबमेरीन के अगेंस्ट पे भी आपको अटैक करना पड़ना हो सकता है। कोई शिप के अगेंस्ट भी आपको मिसाइल्स को लॉन्च करना हो सकता है, आपको अटैक करना पड़ सकता है। तो एंटी सबमरीन के लिए, एंटी शिप वॉरफेयर के लिए इसके अंदर टॉर्पेडोज को भी लॉन्च किया गया है ताकि ये जो सबमरीन है ये वर्सटाइल मल्टीपल रोल परफॉर्म कर सके। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया? मीनवाइल कि ये जो रशियन सबमरीन है ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। सारे मिसाइल्स आप लॉन्च कर सकते हो इस सबमरीन के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर टॉर्पेडोज भी हैं। ओके, और जितने टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम है उन सिस्टम को इस सबमरीन में इंस्टॉल करने की कोशिश की गई है। बाकी इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा नहीं होगा वो तो ट्रायल्स के बाद ही पता चलेगा, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉरपेडोस का मतलब पता है? टॉरपेडोस का मतलब होता है जो बॉम्ब, मतलब सबमरीन के थ्रू जो बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है, मतलब एक दूसरे सबमरीन के प्रति जो एक बॉम्ब को छोड़ा जाता है, फायर किया जाता है। जैसे ये एक सबमरीन है, यहाँ पे एक दूसरा सबमरीन है, तो इसके लिए एक बॉम्ब छोड़ा जा रहा है। मूवीज में आप लोगों ने काफी देखा होगा, तो इसको टॉर्पेडोज बोलते हैं। ठीक है, एंटी सबमरीन के लिए, एंटी शिप के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, इजी है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इट स्ट्रेंथेन्स रशिया's underwater warfare capability and enhances its nuclear deterrence and long range strike capacity। देखो, अब कोई भी कंट्री जब इतना हाई टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड एक सबमरीन बनाएगा तो उस देश का अंडर वाटर जो वॉरफेयर सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथेन होगा। ठीक वैसे ही रशिया की इस सबमरीन के थ्रू रशिया का अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी जो है वो काफी मौजूद, मतलब उसमें काफी मजबूती मिली है, काफी स्ट्रेंथेन हुआ है। ठीक है, ये इट एनहांसेस इट्स रशिया का न्यूक्लियर डिटरेंस एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेसिटी। ठीक है, न्यूक्लियर डिटरेंस को एनहांस किया है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेसिटी मतलब एक जगह से बहुत दूर एक जगह पे अगर हमें स्ट्राइक करना है, फायर करना है,
तो फिर उसकी कैपेसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन मिला है, उसको भी एनहांस किया गया है, ये कैपेसिटी को भी एनहांस किया गया है। इट सपोर्ट्स रशिया's naval modernization amid increasing strategic competition with NATO and other major powers। अब रशिया के पास भी ऐसा naval modernization सब सिस्टम होगा, सबमेरिन्स होगा, जिसके साथ रशिया दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कर सकता है। क्लियर? ये जो सबमेरिन है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, वाटर में ये एकदम ब्लैक ही दिख रहा है। दूर से देखने से इज़िली इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है ना? ये कुछ इस तरीके से है। चलो, कुछ क्वेश्चन्स हैं, 2 क्वेश्चन्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, जो आपको मैं डिस्कस कर देती हूँ, बाकी ये आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम सबमरीन। It is nuclear powered attack submarine developed by Russia. Second, it is capable of launching JIRCOM hypersonic missiles. Statement 3, it is powered by diesel electric propulsion system. Statement 4, it is designed for both anti-ship and land attack missiles. तो आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? चलो, सेकेंड क्वेश्चन है, with reference to this submarines consider the following pairs। कैलिबर, कैलिबर का काम क्या है? लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। ऑनिक्स जो मिसाइल है, जो कि इस सबमरीन के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है, उसका क्या काम है? प्राइमरी रोल क्या है? जिरकॉन, उसका क्या प्राइमरी रोल है? ट्राइडेंट 2 मिसाइल कैरिड बाय एसएनएम सबमरीन। ठीक है, ये एक मिसाइल का नाम है जो कि इस सबमरीन के थ्रू कैरी किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है, आपको बताना है। ठीक है, अच्छे से पीडीएफ को देखिएगा घर पे, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? फिर अगर कोई डाउट होगा देन मैं बता दूंगी। बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हैदराबाद टू होस्ट ब्रिक्स एंटी करप्शन मीटिंग ऑन 4 to 5 अगस्त। मतलब हैदराबाद में ब्रिक्स का एंटी करप्शन मीटिंग होने वाला है 4 to 5 अगस्त को, या कह सकते हैं हैदराबाद होस्ट करने वाला है ब्रिक्स का एंटी करप्शन मीटिंग ऑन 4 to 5 अगस्त, जो कि कल है और परसों है। इवेंट ओवरव्यू क्या है? इंडिया इज होस्टिंग ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG मीटिंग्स इन हैदराबाद ऑन 4 to 5 अगस्त। 4-5 अगस्त को इंडिया के हैदराबाद में ब्रिक्स के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग होगा, जो कि ब्रिक्स ACWG के नाम से जाना जाता है, उसको अरेंज किया गया है। ब्रिक्स ACWG, ठीक है, ये वो मीटिंग है जो इंडिया के हैदराबाद में ऑर्गेनाइज होने वाला है 4 to 5 अगस्त को। द मीटिंग ब्रिंग टुगेदर एंटी करप्शन एक्सपर्ट्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अगेंस्ट करप्शन। देखो, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज से एंटी करप्शन एक्सपर्ट्स एंड ऑफिशियल्स आएंगे हैदराबाद पे, वो मीटिंग करेंगे और किस तरीके से करप्शन को एलिमिनेट किया जाए उसके ऊपर काम करेंगे। पर क्या ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक्चुअली पॉसिबल है? यहाँ पे करप्शन से रिलेटेड इतनी चीजें हो रही है और यहाँ पे ब्रिक्स के एंटी करप्शन मीटिंग्स भी होंगे। चलो, अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि ब्रिक्स का मेंबर कंट्री कौन से है? एनीवन, किसी को आइडिया है कि ब्रिक्स का मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? फर्स्ट, BRICS। सबसे पहले इस पे ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? ये सबसे पहले फाउंडिंग कंट्रीज हुआ करते थे, ठीक है? जब ओरिजिनली इसको मतलब जब ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था, तब उस टाइम पे ये कंट्रीज हुआ करते थे, ठीक है? उसके बाद 2014 में कुछ कंट्रीज को ऐड करवाया गया है ब्रिक्स के अंदर, जैसे उनमें से है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। उसके बाद 2025 में इंडोनेशिया ने भी ऐड किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के डेट पे अगर आप देखोगे ब्रिक्स का 11 फुल मेंबर्स कंट्रीज हैं। फिर फुल मेंबर कंट्रीज 11 फुल मेंबर कंट्रीज हैं किसके अंदर? ब्रिक्स के अंदर। क्लियर है? चलो बात करेंगे इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में। टू एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड कम्बैटिंग करप्शन। करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। और इस मीटिंग के थ्रू इस कोऑपरेशन के मतलब इस मीटिंग के थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन को ही इनवाइट किया जाएगा, जिसके थ्रू करप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। फोकस एरियाज इंक्लूड कौन से जगह पे कौन से एरियाज के करप्शन के ऊपर ये मीटिंग को अरेंज किया जा रहा है। एसेट रिकवरी कि किस तरीके से एसेट को रिकवर किया जा सके। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मामले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है? कि मेंबर कंट्रीज के अंदर एसेट रिकवरी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मीटिंग को अरेंज किया जा रहा है। ब्रिक्स एंड एंटी करप्शन। ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप was established to promote collaboration on एंटी करप्शन मेजर्स। देखो ब्रिक्स का ये जो ACWG ग्रुप है, यहाँ पे ये जो वर्किंग ग्रुप है, इस ग्रुप को ही एस्टेब्लिश किसलिए किया गया है? टू प्रोमोट कोलैबोरेशन ऑन एंटी करप्शन मेजर्स। करप्शन को खत्म करने के लिए, एंटी करप्शन मेजर्स लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स को एक साथ आना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और मिल के एंटी करप्शन मेजर्स को लिया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ब्रिक्स और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया है। It aligns its efforts with the principles of United Nations Convention Against Corruption। ठीक है? ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रिंसिपल्स को यूएनसीएसी के बेस पे बनाया है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे करप्शंस ऐसे होते हैं जो कोई एक कंट्री अपने देश के लिए कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो इंटरनेशनल ऑफिशियल्स की भी जरूरत होती है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत होती है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है? reinforces India's commitment to transparent governance, good governance and the fight against economic crimes। जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं, गुड गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया to strengthen cooperation with BRICS nation on issues such as illicit financial flows, money laundering and recovery of stolen assets। ठीक है? अब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहां से ब्रिक्स जैसे फॉरेन कंट्रीज से एक कोऑपरेशन मिलेगा। ठीक है? ताकि इस कोऑपरेशन के थ्रू इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनको रिकवर किया जा सके, स्टोलन एसेट्स को इनके मदद से, इनके मैकेनिज्म से, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी मेजर्स लेंगे, मेजर्समेंट के थ्रू जो भी मैकेनिज्म को बनाया जाएगा, उस मैकेनिज्म के थ्रू स्टोलन एसेट को रिकवर किया जा सकेगा। तो ये कुछ ग्राउंड है जिसके ऊपर इंडिया को मदद मिलेगी, इंडिया को एक क्या बोल सकते हैं, एक मेजर्स मिलेगा, इंडिया को हेल्प मिलेगा
ताकि इंडिया के अंदर जो भी करप्शन हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको कम किया जा सके, उसको कॉम्बैट किया जा सके। क्लियर? ये इसके कुछ पोस्टर से इमेज है। जल्दी से इसके एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करना है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज इन प्रिवेंटिंग एंड combating करप्शन। सेकंड, इट्स इनिशिएटिव्स आर अलाइंड विद यूएनसीएसी। इसके जो इनिशिएटिव्स हैं इसको अलाइन किया गया है यूएनसीएसी के साथ। मेंबरशिप ऑफ द एसीडब्ल्यूजी इज ओपन टू G20 कंट्रीज। क्या इसके मेंबरशिप को G20 कंट्रीज के लिए ओपन किया गया है? तो आपको ये बताना है। ओके, अच्छा ठीक है। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी। जब इसका आंसर दोनों आंसर्स बता दोगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? Which of the following issues are commonly addressed under BRICS ACWG? Asset recovery, mutual legal assistance, information sharing on corruption related offenses, negotiation of free trade agreement। इनमें से कौन से वो प्रॉब्लम्स है जिसको एड्रेस किया जा रहा है थ्रू दिस मीटिंग? मेरे पता नहीं आजकल प्रोनाउंसिएशन में काफी ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। काफी जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, तो शायद इसलिए भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिसस्पेल कर देती हूँ, है ना? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1423 123 1234, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास में हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।